तो समी खान साहब, आप हमें बताएं, आपका ताल्लुक़ तो जमात की तबाअत और इशाअत के महकमे से भी और इन शोबों से बड़ा पुराना है, बड़ा आपको लेवल से खिदमत की भी तौफीक मिली है। ये जो इल्ज़ाम है कि जमात अहमदिया कुरान करीम में तहरीफ़ की किसी भी तरह से मुर्तकिब होती है, इसकी हकीकत क्या है? ये असद साहब, बहुत बड़ी बात कह दी आपने और बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। वो वादा जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तमाम दुनिया से किया कि मैं इस कुरान को नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। अल्लाह ताला ने अपनी तमाम कायनात उसकी हिफाजत पे लगा दी और 1400 साल से कुरान करीम का हर्फ हर्फ, नुक्ता नुक्ता, शोशा शोशा महफूज है। ये सोचना और ये समझना कि नऊज़ बिल्लाह जमात अहमदिया इतनी ताकतवर हो गई है कि अल्लाह के कलाम में तारीफ कर सके, ये मेरे लिए तो सोचना भी मुमकिन नहीं। किसी गैर मुस्लिम को भी अल्लाह ताला ने ये हिम्मत और तौफीक नहीं दी कि कुरान करीम में किसी ज़ेर और ज़बर की तब्दीली भी कर सके। बहुत से मुस्तशरिकीन ने कुरान करीम के मज़ामीन बदलने की कोशिश की, लेकिन बिलाखिर नाकाम हुए। जमात अहमदिया कुरान करीम के 73 ज़ुबानों में कुरान करीम शाया कर चुकी है तराजिम के साथ, और वो दुनिया भर में लाखों की तादाद में मौजूद हैं। जमात अहमदिया के हाफिज हज़ारों की तादाद में हैं और दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्कों में हमारे हिफ्ज़ कुरान के मदरसे भी कायम हैं। इस तरह हमारे हजारों हजारों हाफिज दुनिया में मौजूद हैं। हम चैलेंज करते हैं बेबांगे दोहल कि कोई एक कुरान का नुस्खा दिखाओ जिसमें ज़बर और ज़ेर की तब्दीली भी हो, और जिस हाफिज से आप कहेंगे वो वही कुरान सुनाएगा जो उम्मत मोहम्मदिया में मुतदावल और मरूफ नुस्खा है। उसके खिलाफ जाने का हम सोच भी नहीं सकते। और यह बात भी देखिए कि हम पे तो इल्ज़ाम लगाते हैं कुरान करीम की तारीफ का, लेकिन उम्मत मुस्लिमा में आज भी ऐसे फ़िरके मौजूद हैं जो कुरान शरीफ में नसख के कायल हैं। यानी उनके नज़दीक कुरान करीम की 550 के करीब आयात नासिख हैं, 550 के करीब मनसूख हैं। वो कुरान में आयतें मौजूद तो हैं, लेकिन उन पर हुक्म मुअत्तल हो चुका है। तो तारीफ अगर कहना है तो इसको कहिए। जमात अहमदिया तो इस बात की कायल है कि वो हर्फ हर्फ और लफ्स लफ्स जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकला, आज तक वो उसी तरह महफूज है और खुदा ने उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। और क़यामत तक खुदा ताला इस पर ज़ामिन है और किसी को भी ये तौफीक नहीं कि इसमें ज़रा बराबर तब्दीली भी कर सके। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये बात रह जाती है कि जमात अहमदिया के बाज़ आयात के तराजिम बाज़ दूसरे मुसलमान फ़िरकों से मुख्तलिफ हैं। तो याद रखना चाहिए कि उम्मत मोहम्मदिया में जितने भी फ़िरके हैं, 72 फ़िरके जमात अहमदिया को छोड़कर, वो अपने अकायद के मुताबिक कुरान करीम का तर्जमा करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने कुरान करीम से जो अकीदा बनाया उसके मुताबिक उन्होंने उसका तर्जमा किया। तो उम्मत मोहम्मदिया में जितने भी फ़िरके हैं, खा वो फ़िकी फ़िरके हों, खा वो कलाम की बिना पर बने हों, खा वो तसव्वुफ़ की बिना पर बने हों, या किसी और मसले की बिना पर बने हों, उन सब के तराजिम मुख्तलिफ हैं और कसरत के साथ उम्मत मोहम्मदिया में तराजिम पाए जाते हैं। और कोई है एक तर्जमा भी ऐसा नहीं जिस पर सारे आलम इस्लाम का इत्तेफाक हो। इसलिए ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे उम्मत मुस्लिमा के फ़िरकों में से वो लोग जो खिलाफत अली बिला फसल को मानते हैं, वो भी कुरान करीम से ही अपना नतीजा निकालते हैं, कुरानी आयात से इस्तेमाल करते हैं। वो जो वज़ू का तरीका निकालते हैं, कुरान करीम से ही इस्तेमाल करते हैं। वो जो रोज़ा खोलने और रोज़ा बंद करने के औकात में तब्दीली करते हैं, वो भी कुरान करीम से ही निकालते हैं। तो इसको इख्तिलाफ़ मानी तो कहा जा सकता है, इसको ना तारीफ़ कहा जा सकता है, ना कोई और नाम दिया जा सकता है। अगर कोई तर्जुमा कुरान करीम की लुगत के मुताबिक है, कुरान करीम की दूसरी आयत के मुताबिक है, तो यकीनन वो तर्जुमा दुरुस्त है। हाँ, अगर वो दूसरी आयत के मुताबिक नहीं है, तो फिर उससे इख्तिलाफ़ किया जा सकता है। अब ये तर्जुमा करना किसी आम आदमी का काम तो है नहीं। ये तो उलमा ही करते हैं और बड़े-बड़े उलमा ही करते हैं और वही दुनिया में शाया किए जाते हैं। हम तो किसी भी तर्जुमा को ये नहीं समझते कि वो बिल्कुल ऐसा है कि उसे रद्द कर देना चाहिए। हाँ, बाज़ आयात पर इख्तिलाफ़ हो सकता है, उस पे गौर-व-फ़िक्र हो सकता है, उस पे बहस-तमीज़ हो सकती है। लेकिन जो बुनियादी बात है, नामुमकिन है कि कुरान करीम में कोई लफ्ज़ी या मानवी तारीफ़ कर सके। ये खुदा के वादे के खिलाफ है, जिस पर उम्मत मोहम्मदिया का हर फ़र्द गवाह है और 1400 साल की खुदा की गवाही मौजूद है। जज़ाकुमुल्लाह। मुहम्मद मुहम्मद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।